14 पूवी ताहे वेदस पूवी एगार संगम सुतथ धाराये सवे साहुये। धर्मानुरागी सुश्रावकगण एवं शीलवती बहिनों, परम आराध्या परम पूजनीया श्री गुरु जी महाराज के श्री चरणों में रहकर जो कुछ मैं ग्रहण कर रही हूँ आपके समक्ष कहने का प्रयास करूँगी। अभी आप प्रभु महावीर की मंगलमय वाणी आत्म कल्याण के लिए श्रवण कर रहे थे। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम चिंतन करेंगे कि इस संसार में सब कुछ हमें पता होते हुए भी हम फिर भी गलतियां कर जाते हैं, कुछ मूर्खतापूर्ण कार्य कर जाते हैं। उदाहरण के रूप में हम चिंतन करेंगे, अगर कोई मकड़ी ने जाल बना रखा हो और उसमें कोई जीव उड़ता उड़ता आए और फंस जाए तो उसे देखकर आपको हंसी आ जाएगी। आपका मन कहेगा कि जब मालूम है कि यहाँ मकड़ी का जाल है तो फिर इस जीव को यहाँ फंसने की क्या जरूरत थी। कोई जीव कीचड़ में फंस जाए, उसे देखकर मन कहेगा कि जब मालूम था यहाँ कीचड़ है फिर भला तुम्हें कीचड़ में जाने की जरूरत क्या थी। सपेरा बीन बजाता है और एक काले विषधर को अपनी पिटारी में बंद कर लेता है। सलाह के रूप में आप सर्प को भी ये शिक्षा दोगे, तुम्हें मालूम था सपेरा बीन बजाएगा तो तुम्हें क्या जरूरत थी बिल में से बाहर आने की। यही तथ्य प्रभु महावीर फरमा रहे हैं, नथी एरी सो पासो पड़ी बंदो अथी सब जीवानंग सब लोए। हे भव्य जीवात्माओं, जो ये परिग्रह है संसार के समस्त जीवों के लिए ये बंधन स्वरूप है और उस परिग्रह में छोटी से छोटी वस्तु से लेकर बड़ी से बड़ी वस्तु प्रभु महावीर ने परिग्रह बताई। तत्वात सूत्र के अंदर कहा गया, मुच्छा परिगहो वुतो। जिस वस्तु से आपकी अटैचमेंट है, जिस वस्तु से आपका लगाव है, आपका प्यार है, जिसे आप अपने से दूर नहीं करना चाहते, संसार में वो सारी वस्तुएं परिग्रह हैं। और जिन वस्तुओं का आप परिग्रह कर रहे हो वो परिग्रह की हुई कोई भी वस्तु आपके साथ जाने वाली नहीं है। ये बात सभी जानते हो, लेकिन ऐसा यहाँ कौन व्यक्ति ऐसा बुद्धिजीवी है जो ये कह सकता है कि महाराज मुझे अपने घर परिवार संसार में चाहे कितनी भी बढ़िया कितनी भी सुंदर वस्तु हो, मुझे उससे कोई अटैचमेंट नहीं। कोई बढ़िया वस्तु दिखे वो हमारे काम की है अथवा नहीं है, उसके साथ की 4 वस्तुएं घर में पहले जमा हैं, लेकिन हमें कोई अभिप्राय नहीं। बस वो वस्तु मुझे मिल जाए तो मुझे शांति है। अगर वो वस्तु
मुझे प्राप्त नहीं हुई, पड़ोसी को या अन्य किसी भाई को, मित्रगण को प्राप्त हो गई, वही आपके लिए अशांति का कारण बन जाती है। एक सेठ था, उसका भरा पूरा परिवार, धीरे धीरे बेटियों की शादी हो गई। जो बेटे थे, बहुएं थी, पोता पोती थे, सभी उस सेठ को छोड़ छोड़कर घर से अलग हो रहे हैं। उसका कारण है, ये सेठ, उसके पास धन की कोई कमी नहीं है, बस एक ही उसकी कमी है, ना वो खाता है ना वो खाने देता है, ना स्वयं खर्च करता है ना दूसरों को खर्च करने देता है। उसका एक ही समीकरण है, जितना बचा सकते हो, जितना जोड़ सकते हो, जोड़ लो। लेकिन जो न्यू जनरेशन है, जिसने मेहनत नहीं की, उस व्यक्ति को लगता है आखिर ये कमाया हुआ धन कब काम आएगा, आज इसकी जरूरत है, आज तो इसे खर्च नहीं किया जा रहा, तो आखिर ये कब काम आएगा। घर में बहुएं बेटे सब अलग हो गए, इतनी बड़ी हवेली में रह गया केवल मात्र एक सेठ। घर का काम अब उससे नहीं होता, रोटी के लिए भी मोहताज हो गया। एक दिन अनायास कोई ऐसा संयोग बना, एक कोई 9-10 साल का लड़का उसे दिखाई दिया और वो कहने लगा, बाबूजी मैं आपके यहाँ काम कर दूंगा, क्या आप मुझे रखोगे। सेठ ने सोचा, छोटा बच्चा है, आवश्यकताएं सीमित तो होंगी, तनख्वाह कम लगेगी, क्यों ना मैं इस बच्चे को रख लूं। बच्चे से पूछा, क्या लोगे। बच्चे ने बड़ी सरलता से कहा, जो आप दे दोगे। मैं ज्यादा पैसे देने वाला नहीं हूं, कोई बात नहीं, मुझे पैसे की जरूरत भी नहीं है। अच्छा खाओगे क्या, जो आप खिला दोगे। और पहनोगे क्या, क्योंकि तेरे पास ना तो कपड़े हैं ना तेरे पास कोई जरूरत का सामान है, तो तू क्या पहनेगा। साहब जो आप पहना दोगे वो पहन लूंगा, जो आप खाने को दे दोगे वो मैं खा लूंगा, जहां आप रखोगे वहां मैं रह लूंगा, मेरी कोई लंबी चौड़ी डिमांड नहीं है। सेठ बड़ा प्रसन्न हुआ, बच्चा है, हिसाब किताब आता नहीं होगा, मैं कभी कभी इसे थोड़ी सी जेब खर्ची दे दूंगा, खाने को रोटी दे दूंगा, जो बचेगी पुराना कोई वस्त्र पड़ा होगा वो देकर मेरा काम चल जाएगा, तनख्वाह भी देनी नहीं पड़ेगी। सेठ देखता, मेरे पास अपार संपत्ति है, मैं फिर भी दुखी हूं, और इस बच्चे को मैं अपना बचा खुचा खाना देता हूं, ये बच्चा फिर भी प्रसन्न है। ना तो शर्ट इसके नाप की होती है, ना निकर इसके नाप की होती है, जो छोटा बड़ा जैसा खुला तंग कपड़ा मैं इसे दे देता हूं, ये कभी मेरे से प्रश्न नहीं करता। एक ये बच्चा भी है, कितना खुश है। आज सेठ के यहाँ खाना नहीं बना क्योंकि सेठ की तबीयत खराब है। सेठ ने रसोई में से एक मुट्ठी चना लिया, भुना हुआ चना उस बालक की हाथ पर रख दिया और कहने लगा, आज खाना नहीं बनेगा, तू अपने लिए क्या बनाएगा, ऐसे कर आज तू चने खाकर गुजारा कर ले। जी बाबूजी। बच्चे ने वो चने अपने हाथ में लिए, कुछ चने अपनी बूशर्ट की शर्ट की जेब में डाल दिए और दरवाजे पर खड़ा होकर खाने लगा।
बच्चे ने देखा दरवाजे पर कुछ और बच्चे भी खड़े हैं, उन्हें भी भूख लगी होगी, इसलिए उस बालक ने अपनी पैंट में से कुछ चने के दाने निकाले और उन बालकों को बांटने आरंभ कर दिए। कमरे की खिड़की से ये नजारा सेठ देख रहा था। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कितना मूर्ख है ये लड़का, मैंने चने इसे खाने को दिए, क्या बाहर इसे लंगर लगाने को दिए थे? चने खाता पूरे दिन गुजारा हो जाता, अब चने इसने बांट दिए, थोड़ी देर में ये भूखा हो जाएगा। चने बांटकर वो बच्चा कूदता फांदता हुआ अंदर कमरे में आया। आज सेठ बड़ा निराश था। निराशा में कहने लगा, तू कितना पागल है, चने मैंने तुझे खाने के लिए दिए और तू है कि चनों का लंगर लगा रहा था। कुछ अपने लिए भी सोच लिया कर, कुछ अपने लिए भी बचा लिया कर। जो मैं तेरे को जेब खर्च देता हूं, उस जेब खर्च को बचाया कर। बच्चे ने पूछा, फिर क्या होगा? होगा क्या? आज तू थोड़े से बचाएगा, कल और थोड़े से बचाएगा, जब बहुत सारे पैसे हो जाएंगे मैं तेरे बैंक में डाल दूंगा। फिर क्या होगा? होगा ये, जब तेरे पास बैंक में बहुत सारे पैसे हो जाएंगे, फिर तू उस पैसे से एक छोटा सा मकान ले सकता है। फिर क्या होगा? जब तेरे पास तेरा अपना मकान होगा, तेरे पास खाने को पहनने को अच्छा होगा, फिर तेरा विवाह हो जाएगा, तेरे अपने बाल बच्चे हो जाएंगे और तू सुखी हो जाएगा। बच्चे ने कहा, मैं तो सुखी आज भी हूं, मेरे को तो आज भी कोई दुख नहीं है। लेकिन बाबूजी आप अपना सोचो, देखो आपके पास सब कुछ है, लेकिन आपके पास आपकी अपनी भी संतान नहीं है। तो अगर मेरी संतान हो जाएगी, मेरी अपनी पत्नी हो जाएगी, तब क्या हो जाएगा? सेठ ने सोचा, इसको समझाना अपने गले में पत्थर बांधना है। पागल है ये, पागल। सेठ बीमार पड़ता जा रहा है। धीरे धीरे वृद्धावस्था शरीर रोगों का घर बन रहा है। और एक दिन सेठ ने पैर दबाते हुए उस बालक से कहा, बेटा अब तो जिंदगी में सांझ आ गई, अब तो जीवन ढलने लगा, मैं तो बिल्कुल मौत के सिरहाने बैठा हूं, ना जाने कब इस शरीर से प्राण निकल जाए। कहने को वो बालक था, लेकिन उस बालक को, उस सेवक को, उस नौकर को अंतर का ज्ञान था। वो बालक कहने लगा, बाबूजी जब आप जाओगे तो अपने साथ किसी बेटे को तो लेकर जाओगे, मैं भैया को फोन लगा दूं? सेठ कहने लगा, पागल, वो मेरे साथ नहीं जाएंगे। तो अच्छा मैं भाभी जी को कह दूं, जब आप जाओगे तो रास्ते में आपका खाना कौन बनाएगा? रास्ते में कोई खाना नहीं मिलता किसी को, और कोई अपने साथ खाना नहीं ले जा सकता। लेकिन बाबूजी जो ये पलंग है, ये पलंग तो लेकर जाओगे ना? अगर पलंग नहीं लेकर जाओगे तो सोओगे किस पर? बच्चा अपने साथ ये पलंग नहीं जाना, अपने साथ ये बिस्तर भी नहीं जाना। सेठ कहने लगा, मेरे साथ कुछ नहीं जाना। बालक हंसा और उसने, जब सेठ ने उसे एक बैंत दी थी कि मूर्ख, जब तुझे अपने से बड़ा कोई मूर्ख मिले तो ये बैंत उसको दे देना। आज बालक को
सेठ के द्वारा दी गई वो बैंत याद आई। पैर दबाता दबाता वो बालक उठा और जाकर अंदर से बैंत ले आया और बैंत लाकर सेठ जी को पकड़ाई। कहने लगे, बाबूजी ये लो आपकी बैंत, क्या करूं इसका? कहने लगे, बाबूजी जब मैं आपके घर आया था आप मुझे समझाते थे, मुझे आपकी बात ठीक नहीं लगती थी, आपने मुझे ये बैंत दी थी और मुझे समझाते हुए कहा था, अरे मूर्ख मैं आज तुझे समझा रहा हूं लेकिन तुझे मेरी बात नहीं लगती, तू धन का संग्रह नहीं करता, तू वस्तु का संग्रह नहीं करता, अगर तुझे अपने से ज्यादा कोई महामूर्ख मिल जाए तो ये बैंत उसे दे देना। बाबूजी मुझे आज अपने से ज्यादा बड़ा मूर्ख महामूर्ख मुझे आज मिल गया। कौन? बाबूजी आप। लो ये आपकी दी हुई बैंत, अब आप खुद संभालो क्योंकि आप सबसे बड़े मूर्ख हो। जो बात आप मुझे समझा रहे थे कि सुखी होने के लिए वस्तुओं का संग्रह करना जरूरी है, धन का संग्रह करना जरूरी है, लेकिन मैं कहता हूं सुखी होने के लिए संतोष रूपी धन बहुत जरूरी है। आपने ये मकान जोड़ा, गाड़ी जोड़ी, बेटे जोड़े, बहू जोड़ी, पोता पोती जोड़े, सब कुछ जोड़ा, लेकिन आज चलने के समय पे आप ना बेटों को साथ ले जा सकते हो, ना किसी पुत्र वधू को साथ ले जा सकते हो, ना ये कोठी, ना ये बंगले, ना ये धन परिजन। जब कोई भी आपके साथ जाने वाला नहीं तो आपने भला ये किसके लिए जोड़ा? अगर इस जीवन में आपने मनुष्यता रूपी धन को जोड़ा होता, आपने मानवता को कमाया होता, आपने संतोष रूपी धन से अपनी आत्मा में सुख और चैन बढ़ाया होता, तो बाबूजी आपकी आत्मा सुखी हो जाती। आज मरने के समय पर आपको यूं कल्पना ना पड़ता, आपको यूं पश्चाताप ना करना पड़ता, आंखों से ये आंसू यूं ना बहाने पड़ते। हे भव्य जीवात्माओं, प्रभु महावीर हमारे को इसी क्षण से बचाने के लिए हमें उपदेश दे रहे हैं। नथी एरी सो कासो पड़े बंदो अथी सब जीवानंग सब लोए। इस संसार में परिग्रह एक ऐसा बंधन है जिस बंधन में संसार के सभी जीव फंस रहे हैं, लेकिन जिसने परिग्रह को बंधन समझ लिया और बंधन को तोड़ दिया, वही भव्य जीवात्मा इस लोक में और परलोक में आनंद का पात्र बनती चली जाती है।